everyone. Today I'm here with the part 2 of basic words. Basic words में मैंने आपको I, my, me, mine और उसके अलावा we, are, us और ours का यूज सिखाया. Today I'm taking some other words. अब guys आपको पता है जब हम किसी बॉय की बात करते हैं, मान लो आप अपनी खुद की बात कर रहे हैं और अगर आपका नाम है रोहन, तो आप खुद को अपने नाम से नहीं बुला सकते एक बात बोलते हुए, तो आप अपने लिए जो वर्ड यूज करोगे द फर्स्ट लेटर शुड बी ही. हम भी किसी भी एक बॉय की बात करते हैं तो हम ही यूज करते हैं. अब ही पे एक सेंटेंस देखते हैं. जैसे ही पे एक सेंटेंस है, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, राइट. और सबसे बड़ी बात, ही हम एक बॉय के लिए ही यूज करते हैं, ही हम एक से ज्यादा बॉयज के लिए यूज नहीं कर सकते. नेक्स्ट वर्ड इज हिज. हिज होता है उसका. अगर आपने अब किसी बॉय का कुछ पोजेशन बताना है, जैसे आपका कोई फ्रेंड है रोहन जिसके बारे में बोला ही इज माई बेस्ट फ्रेंड. नेक्स्ट आपने उसका बताना है कि उसका घर दिल्ली में है. अब उसका, वो एक बॉय है तो आप उसका वर्ड के लिए हिज यूज करोगे. हिज हाउस इज इन दिल्ली, राइट. नेक्स्ट वर्ड इज हिम. हिम आता है उसे. अब मुझे ये कहना है कि क्या आप रोहन को बचपन से जानते हो? क्या आप उसे बचपन से जानते हो? रोहन की जगह अगर मैंने उसे कर दिया तो उसे में आएगा हिम. क्या डू यू नो हिम सिंस योर चाइल्डहुड? अब हिम वर्ड हमेशा हमें एज ए ऑब्जेक्ट यूज करना है. हिम वर्ड से हम सेंटेंस को स्टार्ट नहीं कर सकते. अगर हम किसी भी बॉय के लिए उसे वर्ड यूज कर रहे हैं तो उसे इंग्लिश में बनेगा हिम. अब हिम का एक और एग्जाम्पल देखते हैं. आई रिस्पेक्ट हिम. मैं उसकी बहुत इज्जत करता हूं. अब यहां ये उसकी बन गया. तो हिम मीन्स आप एज एन ऑब्जेक्ट एक बॉय के लिए वर्ड यूज करना चाहते हो तो वो होगा हिम. नेक्स्ट वर्ड्स पे आते हैं. दैट इज, अब गर्ल्स की बात भी कर लेते हैं. अब बॉयज की तो गर्ल्स की भी करते हैं. अगर आप एक गर्ल की बात कर रहे हो तो गर्ल के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल गर्ल्स के लिए तो कभी शी आ ही नहीं सकता. गर्ल के लिए आता है फॉर GIRL. फॉर द वन गर्ल यू विल यूज वर्ड शी. शी मतलब अब मुझे अपने बारे में कहना है, माई नेम इज मीनाक्षी. एंड अगर अब मुझे यही बात बोलना है कि आपको कहना है सपोज मेरे बारे में, वो हमारे इंग्लिश टीचर हैं, वो हमें इंग्लिश सिखाती हैं, तो आप बोलोगे शी इज आवर इंग्लिश टीचर. शी टीच अस इंग्लिश, राइट. द नेक्स्ट वर्ड इज हर. अब जैसे बॉयज के लिए पोजेशन में हमने हिज लिया, ऐसे गर्ल्स के लिए हम हर लेंगे फॉर वन गर्ल ओनली. अब मुझे बोलना है उसका पूरा नाम मीनाक्षी नागपाल है, तो हर फुल नेम इज मीनाक्षी नागपाल. अब फुल नेम, जब हम अपना पूरा नेम बताते हैं तो उसमें सरनेम भी आता है, और हम फर्स्ट नेम बताते हैं तो उसमें सिर्फ हमारा फर्स्ट नेम जिससे हमें कॉल किया जाता है, जिससे हमें बुलाया जाता है. नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं हर्ज. अब मुझे ये पोजेशन बताना है कि अब मैं ये बोल रही हूं ये जो यूट्यूब चैनल है उसी का है, दिस इज हर्ज. या अगर मुझे उसके साथ, हर के साथ यूट्यूब चैनल को इकट्ठे बोलना है, दिस इज हर यूट्यूब चैनल. और अगर मुझे बोलना है दिस इज हर्ज, ये उसी का है, तो इसमें मैं कोई पोजेशन नाउन साथ में नहीं ले रही हूं. मैं सिर्फ हर को यूज कर रही हूं तो नाउन लगा रही हूं, और हर्ज लगा रही हूं तो नो नाउन. आई होप आपको ही, हिज, हिम, शी, हर, हर्ज का कंसेप्ट समझ में आया हो. हमेशा याद रखिए, he and she, you can use he for one boy and she for one girl. ऐसे और बेसिक वर्ड्स अगर आपको सीखने हैं. एंड गाइज आई वांट टू टेल यू, आई एम गोइंग टू हिट 300 सब्सक्राइबर्स. अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं आप लोगों को अच्छी गाइडेंस दे रही हूँ, इंग्लिश आपको समझ आ रही है, आप उसको अपने रोज की लैंग्वेज में ट्राई कर पा रहे हो, देन डू सब्सक्राइब मी एंड कमेंट मी.